आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ नमनेस, यानी कि सुन्न पड़ना। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट इस बीमारी के अंदर, चाहे वो हाथ हो, आपकी आर्म्स हो, लेग्स हो, फीट हो, इस तरीके का कोई भी एक बॉडी पार्ट आपकी बॉडी के अंदर नमनेस की कंडीशन में आ सकता है। यानी कि आपको या तो वहाँ पे कुछ भी महसूस होना बंद हो जाएगा, या फिर आपको हमेशा वहाँ पे एक चुभन वाली फीलिंग रहेगी, या फिर आपको वहाँ पे एक गुदगुदाहट वाली फीलिंग हमेशा रहेगी। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपको वहाँ पे फीलिंग होना बंद हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं, कुछ चुभ गया, कोई ठंडा पानी लग गया तो आपको फीलिंग ही नहीं आती। तो बेसिकली ये आपका एक मस्कुलर डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपकी मसल्स के अंदर जो एक सेंसेशन होती है उसकी प्रोग्रामिंग सही से नहीं हो पाती और आपके ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं पहुँच पाता कि वहाँ पर कुछ मूवमेंट हुई है या कोई सेंसेशन वहाँ से आपने रिसीव करी है। तो इसके फिजिकल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो फिजिकल कॉजेज़ के अंदर जैसे कि एक मसल डिसऑर्डर है, तो कभी भी गर्म सर्द की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे आप एकदम गर्म जगह से ठंडी जगह पे शिफ्ट हो एंड वहाँ पर आपके पैर जैसे पानी में आपने रख लिए, ठंडे पानी में आपने पैर रख लिए, या काफ़ी देर तक आप वॉक कर आए एंड देन आपने सडनली ठंडा पानी यूज़ कर लिया, अपने पैर उसमें डिप कर लिए, या इसके कोई भी एक एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। साइंस के पास इसका कोई भी फिजिकल एग्जैक्ट कॉज नहीं है। इट जस्ट कि कोई कंडीशन हुई होगी जिसकी वजह से आपकी मसल्स के अंदर वो सेंसेशंस आनी बंद हो गई हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन जो एक कारण होता है वो यही है कि जब गर्म सर्द की कंडीशन होती है कि आपका टेम्परेचर अचानक से चेंज हो जाए, आप गर्म इलाकों से जब सर्द इलाकों के अंदर शिफ्ट हो या सर्द इलाकों से गर्म इलाकों में शिफ्ट हो, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम इसके इमोशनल कारणों की बात करें कि क्या इमोशनल कारण है, तो जैसे हमारी बॉडी हमें हर एक डिजीज़ के थ्रू एक सिग्नल देती है, दैट इज़ यहाँ पर आपकी बॉडी में एक पैरालिसिस टाइप की कंडीशन है जहाँ पे आप कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनली आप अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड जाती हैं। जब आप अपनी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं, अपनी कंडीशन को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जब आपके अंदर एक फियर होता है, फियर ऑफ चेंज। अगर आपके पैरों में नमनेस है तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है क्योंकि आपको इमोशनली ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे लाइफ में। आपकी लाइफ में एक सिचुएशन हुई है, आप उसी सिचुएशन की दलदल में फंस कर रह जाएंगे। अगर आपके हाथों में नमनेस है तो वहाँ पर एक फियर है, फियर ऑफ ग्रैस्पिंग द अपॉर्चुनिटी। आपके पास कोई भी एक मौका आया, एक अपॉर्चुनिटी आई, आप उसे ले नहीं पाए, इट्स ओके। लेकिन जहाँ पर नमनेस की कंडीशन होती है वहाँ पर एक चर्निंग जोन के अंदर पर्सन पहुँच जाता है, जहाँ पर वो बार बार ये सोचता है यार मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, मैंने ली नहीं। जब ऐसी कंडीशन हमारे अंदर होती है, जब ये थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाए हैं, हम चीज़ों से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं और हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, बेसिकली आपके लेग्स में, आपकी आर्म्स में आपको नमनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर इसके मेंटल कॉजेज़ की बात करें तो मेंटल कॉजेज़ क्या हैं? इसके मेंटल कॉजेज़ हैं जब हम अपने लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, जब हम सेल्फ डिल्यूजन की एक कंडीशन के अंदर होते हैं, हम अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं लेकिन हम वैसे हैं नहीं। हम एक फेक एनर्जी अपने आसपास क्रिएट करते हैं, मैं तो हूँ ऐसा, मैं तो हूँ ऐसा, ये बार बार कहकर हम एक फेक एनर्जी क्रिएट करते हैं जबकि हम रियलिटी में वैसे नहीं हैं। ताकि हमें लोगों से प्रभाव ना पड़े, हमें लोगों की बातों का इफेक्ट ना आए, हम बार बार ये चीज़ें अपने आसपास क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ जब हमारी लाइफ के अंदर कोई कंडीशन होती है, किसी ने मुझे आज से 10 साल पहले कुछ कहा, मुझे आज तक वो बात याद है। जब ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं, जब हम चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखते हैं, हम लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते, हम लाइफ में लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, हम अपने लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, मैंने ग्रैब नहीं करी, अब मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं तो अपनी लाइफ वेस्ट कर दी अगर मैंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब करी। तो बार बार ये चर्निंग जोन के अंदर चीज़ें आती हैं, हम अपने आप को दोषी मानने लगते हैं अपनी ही नज़रों में कि मेरी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम आता है। हम ये पहचानना भूल जाते हैं दैट वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, हम भगवान के ही बच्चे हैं और जब वो पूर्ण है, उसके अंदर सारी चीज़ें पूर्ण हैं, तो हम कैसे अधूरे हो सकते हैं? हम भी तो पूर्ण हैं। लेकिन जब हम इस रियलिटी से दूर चले जाते हैं तब हमारी लाइफ में होती है सफरिंग, पेन और
इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, दैट इज़ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इसके स्पिरिचुअल कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी परेशानी का जो भी इफ़ेक्ट है वो फिजिकल लेवल पे दिखता है। इफ़ेक्ट इज़ द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर स्पिरिचुअल कॉज। तो नमनेस की कंडीशन में क्या हुआ कि आपकी जो स्किन है वो कुछ सेंस नहीं कर पा रही है। पहले ठीक थी, अब सेंस नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सिमिलरली आपकी सोल ग्रोथ के लेवल पे क्या हुआ, आपकी सोल की एक ग्रोथ हो रही थी, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, या फिर हमने उस आध्यात्मिक के रास्ते को छोड़ दिया, या फिर हम उस रास्ते पे चले हम वापस आ गए, या फिर हमने उस रास्ते को पहचानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा भी कुछ होता है। हमें लाइफ चल तो रही है, हमें क्या ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, हमें क्या ज़रूरत है हीलिंग सीखने की, हमें क्या ज़रूरत है लोगों को हील करने की, हम ऐसा क्यों करें? हमारी लाइफ चल तो रही है। जब हम इन चीज़ों को इस तरीके से लेते हैं और हमें सारी चीज़ें पता है, मेडिटेशन करने से हमारा एमिगडाला एक्टिवेट होता है, मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन में गामा वेव्स बनती हैं, मेडिटेशन करने से हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ उतनी कम सफरिंग एट फिजिकल लेवल। हमें ये सारी चीज़ें पता हैं लेकिन हम इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते। इसका स्पिरिचुअल कॉज यही है कि जब हम अपनी सोल को, हमें पता होते हुए कि एक सोल ग्रोथ होती है और हम अपनी सोल की ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन हम उस सोल ग्रोथ के ऊपर जब काम नहीं करते तो वही चीज़ हमें नमनेस के तौर पे सामने आती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन है आप मेडिटेशन सीखिए, आप मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, और हायर सेल्फ से जो कनेक्ट करेंगे तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कुछ हद तक होगा। एंड जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा तो आपकी फिजिकल सफरिंग कम होने लगेगी। इसके साथ साथ नमनेस के अंदर एनर्जी हीलिंग के काफ़ी मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं, आप एनर्जी हीलिंग्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाट आई रिकमेंड कि आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीखें। एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीखने के बाद आप खुद एनर्जी हीलिंग करें अपने लिए और औरों के लिए। जब आप औरों के लिए एनर्जी हीलिंग करेंगे तो आप उनकी पेन और सफरिंग कम कर रहे हैं, आप उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनकी सहायक बन रहे हैं। और जब आप दूसरों की स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक बनेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। जितनी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी उतनी कम सफरिंग आपको फिजिकल लेवल पर देखने को मिलेगी। तो आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीख सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग बीमारियों के क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, जैसे ओबेसिटी के क्या कॉजेज़ हैं, अर्थराइटिस के क्या कॉजेज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन के क्या कॉजेज़ हैं, और टॉन्सिलाइटिस के क्या कॉजेज़ हैं। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे पहले से अवेलेबल हैं, आप उनको नीचे जाकर चेक कर सकते हैं। उन वीडियोस को भी देखकर आप अलग अलग बीमारियों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ को जान सकते हैं। और आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज़ के लिए नंबर नीचे दिए गए हैं। अगर आप एनर्जी हीलिंग लेना चाहते हैं या एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज़ को सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन, आत्मा नमस्ते।